वालेकुम जी। आइनी तरमीम जो है वो उसके लिए हुकूमत तैयार है और नंबर पूरे हैं। और फजल रहमान साहब जो कि दोनों तरफ खेलते हैं, एक मंजे सियासतदान हैं। उनकी जो कुछ शराइत हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी पहले से नाराज़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हुकूमत का साथ दे रहे हैं। इस आइनी तरमीम में बहुत सी 20 से ज़्यादा आइनी तरमीम जो है होने शके जो है ना वो तरमीम होने जा रही है, जिसमें 63 ए जैसा और 63 आर्टिकल 63 भी शामिल है, जिसकी जो है वो इसी सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियाँ बिखेरी थी, जिसमें आइन की तशरीह की बजाय आइन को जो है ना खुद री राइट कर दिया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार ही नहीं है। खैर, हुकूमत ने ये जो 20 तरमीम जो हैं वो करनी है, इसमें आपके जो फैसला किया गया है कि जिसको ऐड करना है, उसमें आपके सीनियर तरीन जजेस का 5 सीनियर तरीन जजेस का पैनल होगा। एक आइनी अदालत होगी, आइनी अदालत के जो है वो 4 मज़ीद जजेस की अपॉइंटमेंट भी आपकी हुकूमत करेगी। इस सब में जुडिशल कमीशन और आपकी जो पार्लियामेंट कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी है, वो इनको ज़म कर दिया जाएगा, एक बना दिया जाएगा। खैर, असल बात जो है कि जहाँ पे दुखती रग पे इन्होंने हुकूमत ने पाँव रखा है, उसमें बहुत से आर्टिकल शामिल किए गए हैं, जिसकी बिना पे जो है ये फैसले जो हैं हमेशा से एक दूसरे के पल्ले में रखे जाते थे, उनका रास्ता बंद करने के लिए इनका ये इकदाम उठाया जा रहा है। इसमें जैसे कि मैंने भी आपको बोला, इसमें 63 आर्टिकल 63 भी शामिल है। तो इस तरह आपकी जो वोट ऐड वाली चीज़ें को करने के लिए, तो इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी शामिल हैं। अभी असल बात जो थी वो ये थी, जिसका फोकस बहुत ज़्यादा है, वो है जजेस की अपॉइंटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है। इसमें एक पॉइंट जो था बड़ा डिस्कशन जिसके ऊपर जारी थी कि मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। और ये जो पीटीआई दोनों तरफ खेलती है, इनके जैसे अपने लीडर को फॉलो करते रहे, ये कहते हैं, पहले कहते हैं कि हम इसके खिलाफ वोट देंगे, दूसरा इसमें हम जो है वो कोई भी अपनी सजेशन नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद वो मौलाना फजल रहमान साहब से मिलते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं जी, उनको कहें जी कि वो 5 की बजाय 3 सीनियर ग्रीन पैनल जो है ना उसमें से चूज़ करें। मतलब इन लोगों की क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग जो है, इख्तलाफात इस हद तक हैं कि इनको यही नहीं पता होता कि एक बंदा इनका कुछ कह रहा होता है, दूसरा बंदा इनका कुछ कह रहा होता है। जैसे उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो ये है कि पीटीआई में इतनी टूट फूट है, इतनी तोड़ फोड़ है, इतने ग्रुप बंदी है कि एक बंदा शेर अफजल मरवत को वाड़ देता है, उसकी रुकनीत जो है मुअत्तल कर देता है, बल्कि कैंसिल करके उसको कहते हैं कि तुम में अगर गैरत है, इज्जतदार हो, तो खुद ब खुद जो है वो एमएनए की सीट भी उससे भी इस्तीफ़ा दे दो। जबकि दूसरा ग्रुप आता है तो वो कहता है, वो खुद को चेयरमैन कहते हैं पीटीआई का, लेकिन वो बेचारा कहता है कि यार इसको वाड़े ना, मुझे पहले चेक कर लेने दे कि ये आखिर इशू कहाँ से हुआ है, इसको सुना क्यों नहीं गया और कौन है जिस हदायत जारी कर रहा है। मतलब ये चेयरमैन पीटीआई का हाल है कि उसको यही नहीं समझ आ रही कि ये हदायत जो है वो कौन जारी कर रहा है, किसके हुक्म पे कर रहा है और क्यों हो रही हैं। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने धड़े हैं इनमें, कितनी ग्रुपबंदी है, ये तो आपको मालूम ही हो चुका है कि पंजाब में भी यही हालात हैं, केपीके में यही हालात हैं। ये जो पिछला शकील खान के रिज़ाइन वाले मैटर के बाद जनाब साहब ने, इमरान खान साहब ने जो एक सदर आरिफ अलवी के लिए को सरबराह बनाते हुए एक कमेटी तश्कील दी थी कि हमें, मुझे जो है ना आगाह किया जाए, वो भी जो है वो रिपोर्ट भी बड़ी हुई है अभी। तो इस सारे में सिर्फ एक चीज़ नज़र आएगी, वो है इनका इख्तलाफात। हर एक जो है वो अपना जो है ना वो अपना कद काठ ऊंचा रखने के लिए और अपने आप को कुछ समझते हुए ये सारी गेम चला रहे हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि खान साहब बाहर आएँ। तो मैं तो यही हमेशा कहता हूँ कि पीटीआई को, पीटीआई ने ही हमेशा नुकसान पहुँचाया। पीटीआई को बाहर से किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया, ना नुकसान पहुँचा सकते हैं। इनके अंदर ही इतने दुश्मन हैं, इतने ही अंदर धड़ेबाजी है, इतने ही अंदर जो है वो दुश्मनी है, इख्तलाफात हैं, कि बाहर से आके किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस सारे में अभी तक ना वो उस रिपोर्ट को साद आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अभी वापस जमा करवा सके हैं, और आगे से शेर अफजल मरवत वाला आप वाक़या देख लें, वो ले आए हैं आगे से।